So today we are going to discuss about electrostatic potential energy. We are continuing our second chapter, that is electrostatic potential and capacitance. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि what is electrostatic potential energy, how we can calculate this for numericals. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पोटेंशियल के केस में किया था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी किया था, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली वी कांट कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो हमारे पास जो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. हमारे चार्जेस हैं, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, वो इनिशियली किसी कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा है और हमने कोई वर्क किया उसे किसी और कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाने के लिए. ठीक है, तो उन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है Q1 एंड Q2. ये है उनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के वो कोई R1 डिस्टेंस पे पड़े हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी एक सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, मिनिमम 2 चार्जेस तो हमें चाहिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, बिकॉज एक सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जिनके बीच जो सेपरेशन है इट इज R1. तो ये हम इनिशियली लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो और हमें इसके कहाँ पे लेके जाना है, ये हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाए, R2. ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम ये ज्यूम करें कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन तो होंगे ही. ठीक है, वो तो नेचुरल है. ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और वी कैन से कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हमने प्रूव किया था वहां पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, तो एक तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ change in potential energy is equal to negative of conservative forces, work done by conservative forces, or we can say work done by electrostatic forces. ठीक है, और सेकेंडली हम यूज कौन सा वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, कंडीशन क्या होती है इसके लिए, हमने पोटेंशियल के केस में भी ये सब कुछ डिस्कस किया था, जो हमारी वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. आप वहां पे देख सकते हो, जाके अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो हमारे पास अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 रखें, ठीक है, हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज है उसे हम 0 रखें, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक है, मतलब हमारे पास ये दोनों जो वर्क होते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होते हैं अगर हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो, 0. ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम. अब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. ठीक है, अगर हमसे कोई सिंपली पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, so it is defined as the work done by external agent in bringing a system of charges from infinity to any configuration. हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन देंगे, वहां पे देंगे कि आपको एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई स्क्वायर शेप, ठीक है, कि आपको कोई 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस को, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस को किसी कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है, तो उसके लिए हम उसे जो उसके लिए वर्क डन करेंगे, ठीक है, उन चार्जेस को इंफिनिटी से लाने के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगी उस कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी.
जैसे हमने पोटेंशियल के केस में किया था कि जो पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था वो क्या था कि किसी चार्ज को वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम इंफिनिटी से किसी कॉन्फ़िगरेशन में लाके जब रखते हैं तो जो हमारा वर्क डन होगा वहां पे जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमने 2 चार्जेस ही लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं जिनके बीच जो सेपरेशन है इट इज R। ठीक है, अब हमें सिंपली बोला कि इस सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हमने तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सो इसके लिए जो मेथड है वो क्या है कि इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे पोटेंशियल एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं, 0, वैसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वो भी हम इंफिनिटी पे क्या लेके चलते हैं, 0। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हम उन चार्जेस को एज्यूम करेंगे कि हम इंफिनिटी से उस कॉन्फ़िगरेशन तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन से इंफिनिटी से हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं चार्जेस को। ठीक है, तो हमारा जो इसमें वर्क डन होगा वो ही हमारी क्या होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हमें पता है कि हम जो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं वो क्या होती है, 0। तो हम सिंपली हमारे पास UF माइनस UI क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। UI तो यहाँ पे क्या होगा, 0, तो हम सिंपली UF कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। वैसे वहां पे हम पोटेंशियल 0 एज्यूम करते थे इंफिनिटी पे, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, हमारे पास UF माइनस UI वो क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर 3 चार्जेस हैं तो हम थर्ड चार्ज का वर्क डन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर 4 चार्जेस हैं तो 4th चार्ज का वर्क डन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस का वर्क डन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे पर 2 चार्जेस ही लिए हैं, हमें Q1 और Q2 को इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, R। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेके आएंगे, किसी एक चार्ज को आइदर Q1 Q2 को लेके आएंगे। तो हमने सपोज किया कि हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम Q1 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, Q1 चार्ज को हम इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन इसके लिए क्या होगा, 0, क्योंकि हम सिंपली उस Q1 चार्ज को उठाकर जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, इस पे कोई भी चार्ज फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी तो Q2 भी नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो तो क्या होगा, 0। ठीक है, अब हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे। ठीक है, अब Q2 चार्ज पे तो पोटेंशियल एक्ट करेगा, किसका, ड्यू टू Q1। ठीक है, तो इस पे तो वर्क डन होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है, हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या पढ़ा था कि Vp माइनस V इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q2। इतना तो समझ में आया, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है Vp माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 बाय Q2। हमने कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला वर्क डन। ठीक है, तो इसके लिए हम Q2 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे पास V इंफिनिटी क्या होता है, 0, मतलब वर्क डन किसके इक्वल आ गया, Q2 इंटू Vp। अब यहाँ पे जो Vp है वो क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे हमारे पास कोई पोटेंशियल एक्ट करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल कितना निकाला था, पोटेंशियल हमारे पास आया था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो पॉइंट P पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा,
Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 कितना आएगा, K Q1 Q2 बाय R। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करो, UF माइनस UI हमारे पास क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, ठीक है। तो हमारे पास UI भी क्या होगी, 0, क्योंकि UI हमने क्या एज्यूम की थी, चार्जेस एट इंफिनिटी, वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0। तो हमारे पास UF सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान में रखना है, और इसमें साइंस को भी कंसिडर करते हैं हम, जैसे पोटेंशियल के केस में होता है। Q1 Q2 का जो साइन होगा वो भी हम साथ में लेके चलेंगे। अगर Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमारी एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो यही था। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फिगरेशंस। हमारे पास 2 कॉन्फिगरेशन दिए हैं, बहुत ही सिंपल है ये, इनकी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्राइंगल दिया है, इस पे हमने 3 वर्टिसेस पे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स क्या है, A, और Q1 Q2 Q3 हमने इसके वर्टिसेस पे चार्जेस लिए हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हमने अभी अभी क्या कैलकुलेट की है। अगर Q1 Q2 2 चार्ज थे हमारे पास, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस बन रहे हैं, टोटल आप देखिए, एक तो बन रहा है सिस्टम Q1 और Q2 का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम बन रहा है Q1 और Q2 का, दूसरा हमारे पास बन रहा है Q1 और Q3 का, ठीक है, और एक बन रहा है Q2 और Q3 का। ये 3 सिस्टम बन रहे हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं बन रहा, ठीक है। तो सिंपली हम इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख देंगे। Q1 Q2 की क्या आ जाएगी, K Q1 Q2 बाय A, सेपरेशन तो सभी के केस में A है। सेकेंड K Q1 Q3 बाय A, थर्ड क्या आ जाएगी, K Q2 Q3 बाय A। तो ये हमारी ओवरऑल, यहाँ पे हम Q1 Q2 Q3 अगर हमें वहां पे क्वेश्चन में गिवन है तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अब सेकेंडली हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 4, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने का, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 सिस्टम्स बन रहे हैं, 4 तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है, जो चारों साइड्स वाले हो गए, ठीक है। अब 2 सिस्टम हमारे पास कौन से होंगे, जैसे हमारे पास एक तो होगा ये डायगनली, इस चार्ज का और इस चार्ज का, ठीक है, और सेकेंड होगा हमारे पास इस चार्ज का और इस चार्ज का, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने का, NCR कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं, ठीक है, और हमने उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो हम NC2 लगा के निकालेंगे, मतलब n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, 6। ये आप कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे हम हर बार सिलेक्ट तो 2 चार्जेस ही करेंगे, बिकॉज हमने 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है। ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें भी आप चेक कर सकते हो, हमारे पास जो n है वो क्या है, 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा हमारे पास r कितनी है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। वहां पे हमारे पास 3 सिस्टम्स ही बन रहे थे, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो हमारे पास साइड्स पे चार्जेस पड़े हैं उन सिस्टम्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी चारों के लिए वो क्या होगी, K Q² बाय 2, क्योंकि सभी के बीच सेपरेशन क्या है, 2। ये साइड हो गई हमारे पास, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, इनके बीच तो 2 सेपरेशन है, ठीक है। अब जो ये डायगोनल्स वाले हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2√2। डायगोनली हमारे पास डिस्टेंस कितना है, या पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेशन इनके बीच क्या होगी, 2√2। तो ये 2 सिस्टम्स ऑफ चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, K Q² बाय 2√2।
तो टोटल जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे के क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास कितनी आगे सॉल्व करके 2 + 1/√2 इंटू के क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करिए कि कितने बन रहे हैं एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, उनके लिए दो चार्जेस का जो सिस्टम बन रहा है उनके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है लास्ट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दी है, एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन दी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए तो हम सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, यूएफ माइनस यूआई। ठीक है, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब ये एक ट्राइंगल है तो सिंपली हमने पहले भी निकाला है, इसके लिए चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने होंगे 3, और सभी की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी के क्यू स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि सेपरेशन क्या है 2a। तो तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास यूएफ कितनी आएगी 3k क्यू स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, यूएफ आ गई। अब यूआई क्या है हमारे पास, इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में सेपरेशन कितनी थी 3a, तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी के क्यू स्क्वायर बाय 3a हर एक सिस्टम के लिए। ठीक है, इस तरह से टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी 3k क्यू स्क्वायर बाय 3a, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय a। तो हमारे पास यूएफ भी आ गई, यूआई भी आ गई। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। और अगर आपको एक सिंपल एक ही कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, जैसे आपको इसमें से किसी एक की पूछ लेते, तो आप क्या करोगे, सिंपली इनिशियल को क्या मान लोगे, इनिशियली इन चार्जेस को क्या मान लोगे आप एट इंफिनिटी। ठीक है, इनिशियली आप इन चार्जेस को क्या मान लोगे एट इंफिनिटी, और बाद में आप फाइनल कैलकुलेट कर लोगे। फाइनल तो आपके पास ये है। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, इनिशियली आप इनको कहाँ पे मान लोगे एट इंफिनिटी, और वहां से आप इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।